तो यहाँ पे देखिए ये जो समिति है, यहाँ पे वहाँ पे समितियों की संख्या कितना था, 3 से लेकर 5। यहाँ समितियों की संख्या है 5 से लेकर 10। वहाँ था 3 से 5, यहाँ पे मिनिमम समिति कितनी हो सकती है, 5, अधिकतम समिति 10। लेकिन अगर इससे भी और ज़्यादा अगर आपको वो बढ़ाना है तो आप अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत कभी पड़ती है नहीं। फिर यहाँ पर भी है समितियों में सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पर भी 5 से 7 के बीच कुछ भी रख सकते हैं। इसकी संख्या कौन डिसाइड करेगा, कलेक्टर। ठीक है, कितने मेंबर आप बनाना चाहते हैं वो कलेक्टर डिसाइड कर देगा कि एक समिति में आप कितने मेंबर रख सकते हैं। वो संख्या 5 से 7 के बीच हो सकती है। ठीक, और यहाँ भी वही बात है कि आप 2 और व्यक्ति रख सकते हो जिनको विशेष अनुभव हो, लेकिन इनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं हो। ठीक है, और देखिए पिछले हमने पढ़ा कि ये जो 2 मेंबर हैं जो अलग से किसी समिति में आए हैं वो किसी समिति के अध्यक्ष भी नहीं बन सकते। ठीक भाई, ना इनके पास वोटिंग राइट है और ना ही अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्ष किस में से बनेगा, जो निर्वाचित पंच है उन्हीं में से कोई अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, तो ये लोग सिर्फ वहाँ पे सजेशन देने आए हैं, ना इनको वोट डालने का अधिकार है और ना ही अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे समिति कौन कौन सी है। जिला और जनपद पंचायत के लिए जो समितियाँ हैं वो कॉमन। इसमें पहली समिति है सामान्य प्रशासन, दूसरी समिति है शिक्षा समिति, तीसरा है कृषि समिति, चौथा है वन समिति, पांचवा है संचार, छठवा है स्वास्थ्य, महिला, ये 7 प्रकार की समितियां हैं, मुख्य समितियां जो जनपद और जिला पंचायत दोनों में होती। पहला है सामान्य प्रशासन समिति जो वहाँ भी था, इसका सेम स्ट्रक्चर होगा जो वहाँ था। दूसरा है शिक्षा समिति, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर होगा जो पेशा था। उसके बाद है कृषि समिति, वन समिति, संचार एवं संकर समिति, स्वास्थ्य एवं महिला बाल कल्याण समिति और सहकारिता एवं उद्योग समिति। ठीक है, तो गाँव में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चलती हैं उनका नियंत्रण कौन करता है, जिला या जनपद पंचायत की समितियाँ करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे उद्योग से लेना देना मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर गांव में कोई भी उद्योग आपको लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब भी मैं गांव बोल रहा हूँ तो वो गांव ग्राम पंचायत के अंदर ही आएगा, ज़रूरी नहीं। हमने उधर स्ट्रक्चर देखा था, ऐसा है। तो भले कोई चीज़ यहाँ पे लग रही है लेकिन वो नियंत्रण क्षेत्र के इसके भी आ रही है, इसके भी आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको किसी गांव में उद्योग लगाना है तो जो ग्राम पंचायत उसका अप्रूवल तो लगेगा ही लगेगा, जनपद और जिला पंचायत का भी अप्रूवल आपको लगेगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे कोई हमको स्टील प्लांट खोलना है या फिर कोई कार की वो प्लांट खोलना है मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो वो आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा, ग्राम पंचायत से भी, जनपद पंचायत से भी और जिला पंचायत से भी। ठीक है, तो ये समितियाँ हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये पुराना वाले। ठीक है, यहाँ पे भी जो अध्यक्ष है वो कौन रहेगा, जो जिला या जनपद का अध्यक्ष है। ठीक है, और यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन रहेगा, जो जिला या जनपद का उपाध्यक्ष है। अब देखिए जो शिक्षा समिति है इसका अध्यक्ष कौन रहेगा, उपाध्यक्ष। और यहाँ भी वही क्राइटेरिया है, एक जो होंगे वो अनुसूचित जाति या जनजाति से होंगे और एक यहाँ पे क्या होनी चाहिए, महिला। और अगर वो एक ही महिला तीनों चीज़ है तो फिर अच्छी बात है, फिर और हमको अलग से महिला खोजने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए इसमें देखिए बैठक की इसमें सूचना देना है। पिछले वाले में भी जो समिति है बैठक की जब सूचना देनी होती है तो इसका जो बैठक है वो प्रत्येक माह में एक बार होता है। पिछले वाली समिति भी जो था उसका भी जो बैठक है वो प्रत्येक माह में एक बार होगा। ठीक है, और सूचना कितने दिन पहले, 5 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। तो प्रत्येक माह में एक बार बैठक होगी, 5 दिन पहले आपको सूचना देना है। अच्छा देखिए ग्राम पंचायत में तो इजी था कि वहाँ पे जो पंचायत में कौन कौन लोग थे, पंच था, सरपंच था। ठीक है, अब जब हमने जिला पंचायत और जनपद पंचायत देखा था तो वहाँ पे इन दोनों के अलावा कुछ लोग और ऐड हो गए थे। कौन कौन थे, जो जनपद पंचायत था
ठीक है, उसमें कौन कौन था, एक तो पंच था, पंच बोल रहा हूँ, सदस्य थे, ठीक है, और दूसरा कौन था, अध्यक्ष था। इसके अलावा तीसरा कौन था, विधानसभा के सदस्य या फिर विधायक, ठीक है। सेम वैसे जिला में कौन कौन था, पहला तो ये था जो उसके निर्वाचित सदस्य थे वो थे, दूसरा अध्यक्ष था, तीसरा कौन था, विधानसभा का भी था, विधानसभा सदस्य, चौथे कौन थे, सांसद, ठीक है। अब सांसद में दोनों आ गए, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो भाई हमने तो बोल दिया समिति में ये भी रहेंगे ये भी रहेंगे, इनका तो कर दिया। अब इनके बारे में क्या करना है, ठीक है, इनको किस किस समिति का अध्यक्ष, वो कौन कौन सी समिति में हो सकते हैं, इसके बारे में भी नियम कहता है। तो इसमें कहता है कि जो ये जो है निर्वाचित सदस्य हैं दोनों में, जिला और जनपद दोनों में, तो जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अधिकतम 3 समितियों के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अपनी पसंद की अधिकतम 3 समितियों में सदस्य बन सकते हैं। सेम ऐसे जो विधानसभा के सदस्य हैं, यहाँ जो विधानसभा के सदस्य हैं वो अधिकतम 2 समितियों में सदस्य बन सकते हैं अपनी पसंद की, ठीक है, 2 समिति में सदस्य बन सकते हैं। अब देखिए, जब भी समिति की बैठक होगी तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार विधायक आएगा, भाई इसकी बैठक तो हर महीने में एक बार होगी, वो हर महीने आएगा क्या, नहीं, तो फिर तो अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा, ठीक है, और वो या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को अधिकतम 2 समितियों में भेज सकता है, ठीक है, बैठक के लिए। फिर उसके बाद है तीसरा जो सांसद है, सांसद भी जो है लोकसभा राज्यसभा के अधिकतम 2 समितियों के सदस्य हो सकते हैं, ठीक। तो एग्जाम में ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है, इसी में कन्फ्यूजन होगा कि कौन लोग 2 हो सकते हैं, कौन लोग 3 हो सकते हैं। तो जो सदस्य हैं उनके पास पावर ज़्यादा है, वो अपनी मनपसंद की 3 समिति में वो है चूज़ कर सकते हैं, विधानसभा वाले 2 समिति और लोकसभा राज्यसभा वाले भी 2 समिति, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की सारी समितियों का जो है उसके बारे में प्रोविज़न है। और यहाँ पे हमारा जो ग्राम पंचायत वाला सेक्शन है वो ख़त्म होता है, ठीक है। हमने उसकी संरचना देख ली, उसका चुनाव देख लिया, उसकी समितियाँ देख ली, सब कुछ इसमें कवर हो गया। चलिए, ये तो हो गया हमारा ग्राम पंचायत। अब एक चीज़ है कि देखिए, जितने भी गांव होते हैं, अगर ये लेट अज्यूम कीजिए कि अगर किसी गांव में 80% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, तब क्या किया जाए, ठीक है। अगर कहीं पर अनुसूचित जनजाति या जाति की जनसंख्या बहुत अधिक है बाकी सबकी पॉपुलेशन में, तो उनके लिए जो राज्यपाल है वो क्या करता है, अधिसूचना जारी करके उन क्षेत्रों को अनुसूचित, राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति जो है अधिसूचना जारी करके उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेड्यूल एरिया। तो जितने भी भारत में शेड्यूल एरिया हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, एमपी में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, वो सब की अधिसूचना कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति। मतलब राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं है कि बस्तर को बना दें जो है, ठीक है, राज्य सरकार के पास ये शक्तियां नहीं है कि वो अपने मन से किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दे, उसकी शक्ति सिर्फ इसके पास है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब जो भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र बन जाता है उसके पास बाकी क्षेत्रों से अधिक शक्तियां होती हैं अपने नियंत्रण और निर्णय लेने के मामलों में। तो उन क्षेत्रों के लिए अलग से क्या किया गया है, जो पंचायती राज सिस्टम है वो इन क्षेत्रों में अपने पूर्ण स्वरूप में लागू नहीं होता है। तो इनके लिए पंचायती राजों का एक एक्सटेंशन वाला अलग से जो है नियम बनाया गया है, उसको बोलते हैं पेशा, PESA, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996, ठीक है। तो जो पंचायती राज जो सिस्टम है वो कब से आ गया था, 1993, लेकिन वो क्या हुआ था, जो शेड्यूल एरिया है उनमें लागू नहीं होता। इसको हिंदी में बोलेंगे अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार अधिनियम
1996। ठीक है।